संत जेवियर इंटरमीडिएट सेक्शन रांची आप लोगों के डिमांड पर लेकर आ गए हैं इंग्लिश ग्रामर का MCQ। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर का आज MCQ करने वाले हैं। टोटल है 100 MCQ रहेगा। ओके, तो सारा हम करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो और कोई ग्रामर का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो 100 MCQ करने वाले हैं। इसमें आपको टेंस भी मिल जाएगा, ओके, मॉडल भी मिल जाएगा, ओके, डिटर्मिनर भी मिल जाएगा और जेरंड्स भी और पार्टिसिपल और इंफिनिटिव। ठीक है, तो ये सब है सो आपको ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब आपको है सो इस वीडियो में MCQ के जरिए आपको बता दिया जाएगा सब कुछ अच्छे से। ओके, वीडियो को आप सिर्फ अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, आई खाली जगह वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। यानी यहाँ क्या बोल रहा है, मैं है सो काम खत्म कर दिया था। कब तक? आफ्टरनून, यानी दोपहर तक काम है सो खत्म कर दिया था। यानी पास्ट का बात हो रहा है, यहाँ पर पास्ट यहाँ बढ़ाएगा तो इसमें तो पास्ट टेंस कौन है, डायरेक्ट देख लेते हैं, उतना क्यों हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट, तो ये नहीं है, हैव तो पास्ट नहीं है, हैड वाला पास्ट है क्योंकि हैड है तो पास्ट में आता है, सेल फ्यूचर में आता है तो ये भी गलत, एम है तो प्रेजेंट में आता है तो ये भी गलत। तो यहाँ पर पास्ट है तो कौन है, हैड बीन, तो यहाँ पर खाली जगह में हैड बीन है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि वर्किंग ऑल आफ्टरनून। ठीक है, जो वर्क था वो सब है सो सब खत्म हो गया। कब तक? आफ्टरनून, यानी खत्म हो गया था, फास्ट में तो खत्म होगा। ठीक है, तो हैड यहाँ पर हो जाएगा। ओके, पास्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। तो क्वेश्चन को आप सही से समझिए, इसके बाद है तो आप आराम से बना लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आराम से देखते हो कि क्या बोल रहा है, रोहन खाली जगह द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। ठीक है, तो जो मोहन है वो क्या क्या पहले ही ऐसा वॉच कर लिया, किसके पहले, ही रीड द रिव्यू पढ़ने से पहले ही ऐसा वो मूवी को वॉच कर चुका था। यानी यहाँ पर भी पास्ट लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर पास्ट लग रहा है तो कौन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सही। तो यहाँ पर देखिए ये तो प्रेजेंट में है, पहला ये गलत हो गया, ये भी है बस प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है लेकिन और ये भी पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया था। ठीक है, तो देख लिया, तो लिया यानी परफेक्ट का बात हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हैड है तो क्योंकि पास्ट परफेक्ट में लगता है। ठीक है, देख रहा था थोड़ी ना, देख लिया था। ठीक है, तो लिया था इसीलिए है सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर देख रहा था रहता तो वाचिंग होता, लेकिन यहाँ पर देख लिया था क्योंकि पहले ही मूवी देख लिया था रिव्यू पढ़ने से पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए और वहाँ पर अच्छे से बैठ रहा है कि नहीं आप ध्यान से देखिए, इसी बात से आप अच्छे से बना पाइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ही खाली जगह इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यानी वो कहाँ रहा था, स्टेट में रह रहा था, लेकिन वह है सो मतलब इंग्लिश पर अच्छा कमांड नहीं हो पाया, फिर भी उसका है सो इंग्लिश पर कमांड नहीं हो पाया। तो वो कहाँ रह रहा था, स्टेट में तो रह रहा था, तो ही हैज़ बीन लिविंग। ठीक है, तो ही हैज़ बीन लिविंग कहाँ है, क्योंकि ही के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है, आपको पता है। ठीक है, ही के साथ हमेशा हैज लगता है, हैव तो नहीं लगता है, तो है वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत, और लिविंग डायरेक्ट नहीं रहता है, लिविंग थोड़ी लगता है, कुछ तो वर्ब रहेगा ना भाई, तो हैज बीन लिविंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन बी सही है। तो आप एलिमिनेट करके आप ऐसे अच्छे से बना सकते हो। ओके, चलिए और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोला है, बाय द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने, यानी फ्यूचर का बात हो रहा है। ठीक है, वी सेल लगे यानी फ्यूचर तो यहाँ पर पहले पता चल गया। ठीक है, वी सेल खाली जगह दी प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी अगले महीने ऐसा क्या होगा, प्रोजेक्ट है तो कुछ कंप्लीट हो जाएगा, यानी फ्यूचर का बात हो रहा है। ठीक है, तो सेल के साथ है सो क्या लगता है, सेल के डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो कुछ V1 लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर सेल के बाद है तो अगर हैज हैव लगाएंगे तो V3 लगेगा। ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर है सो वी के साथ क्या लगता है, हमेशा वी के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है, वी हैव, तो हैव किस में है देख लेते हैं। तो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि वी के साथ हैज तो नहीं लगता है, कंप्लीटिंग खाली होगा ही नहीं, कंप्लीटेड भी खाली होगा नहीं। ठीक है, हैव कंप्लीटेड, क्योंकि हैव रहेगा तभी ऐसा V3 लगता है। ओके, आपको पता होगा, चाहे हैज रहेगा तभी V3 लगेगा,
लेकिन हैज क्यों नहीं होगा, क्योंकि वी के साथ हमेशा हैव लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको बनाना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद आप ऐसा अच्छे से बना पाइएगा। ओके, तो कुछ होमवर्क भी आपके लिए दे दे रहे हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन है सो इजी है वो है सो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, और जो थोड़ा लग रहा है कि हमको बता देना चाहिए वो है सो आपके लिए हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है आपको ऐसो टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है, ये पीडीएफ आप ऐसो टेलीग्राम पर डाउनलोड कर पाइएगा। और इसके नीचे है सो इसका आंसर की भी दिया गया। ओके, तो आप आंसर की भी मिला सकते हैं, कौन सही है मेरा कौन गलत है, ठीक है। तो इसी पीडीएफ में आपको आंसर की भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। ओके, वहीं पे पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, एवरी बॉय एंड गर्ल, यानी हर एक जो बॉय और गर्ल है वो खाली जगह के बाद क्या है, इन द क्लास टुडे, यानी आज है सो क्लास में है, तो क्या है प्रेजेंट है। तो इवरी जैसी लगा, तो इवरी जैसी लगता है वैसी है सो ये सिंगुलर वर्ब लगने लगता है, ठीक है। इवरी, ईच, ये सब है सो सिंगुलर लगने लगता है, ठीक है, जैसे ही आप ये सब वर्ड देखिएगा सेंटेंस में तब, ठीक है। तो इवरी है तो इवरी के साथ क्या लगेगा, आप ये सोच के मत लगा दीजिएगा कि बॉय और एंड गर्ल है तो यहाँ पर प्लूरल लगेगा। जैसे ही इवरी आया तैसे ही यहाँ पर सिंगुलर का बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सिंगुलर कौन है, तो आर तो यहाँ प्लूरल है तो ये गलत हो गया। ईज यहाँ पर प्लूरल है तो ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये भी गलत है। हैव है सो क्या है, हैव है सो यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। हैड, हैड है तो सिंगुलर है लेकिन पास्ट में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, हैड अगर लगाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर टुडे बोल रहा है तो टुडे मतलब प्रेजेंट, यानी आज का बात हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट लगेगा तो यहाँ पर पास्ट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, तो ऑप्शन 5 का बी सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद ही आप ऐसा अच्छे से बनाइएगा। ओके, तो ये सब आपके लिए होमवर्क है नीचे, ठीक है। और आगे नीचे आते हैं तो ये सब भी आप होमवर्क कर लीजिएगा, आप आसानी से कर लीजिएगा। हम देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। और नीचे देखते हैं कि कौन क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है विच टेंस इज यूज टू, यानी कौन सा टेंस है तो ये बताता है विच इज। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। विच टेंस इज यूज टू, यानी कौन सा टेंस है तो यूज टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कौन सा टेंस है सो ये दर्शाता है कि कोई भी काम है सो कोई भी एक्शन है सो कुछ समय बाद है सो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है, यानी कुछ समय बाद है सो कंप्लीट हो जाएगा, फ्यूचर में है लेकिन कुछ ही समय है सो बाद कंप्लीट हो जाएगा, यानी बहुत नज़दीक है प्रेजेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है सो मतलब कंप्लीट है सो ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है सो परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए होगा क्योंकि काम है सो फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है। तो कुछ समय बाद है सो ये होने का है सो मतलब चांस है, तो इसीलिए है सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, तो 12 का सी सही है। तो इस तरह से आप बनाते रहेगा, आप आसानी से बना लेंगे। ओके, चलिए और आगे देखते हैं, जो आपसे नहीं बनेगा वो आपके लिए बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 17 आप देख लीजिए। द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, यानी जो चीफ गेस्ट है और उसके साथ जो उसकी वाइफ है, यानी चीफ गेस्ट की जो वाइफ है वो क्या है, चल गए, ठीक है। तो ये दोनों तो चल गए, तो इसके लिए क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा कि सिंगुलर लगेगा, ये आपसे यहाँ पर मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, तो ये दोनों को एक साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर लगेगा, ठीक है, क्योंकि विथ हिज वाइफ बोल रहा है इसीलिए सिंगुलर लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर यहाँ पर विथ के जगह पर यहाँ पर एंड रहता तो यहाँ पर है सो प्लूरल लग जाता, लेकिन यहाँ पर विथ हिज बोल रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। तो देखते हैं सिंगुलर इसमें कौन है, तो यहाँ पर हैज लेफ्ट, ये तो सिंगुलर है भाई, सही, हैज सिंगुलर है तो ये सही हो सकता है। और आगे देखते हैं आर, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हैव ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है, और लेफ्ट ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ओके, तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, हैज लेफ्ट। तो 17 का कौन हो जाएगा, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज लेफ्ट। ओके, तो 17 का ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस तरह से आपको ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद ऐसा आप ऐसा आराम से आंसर कर पाइएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है आपको, द न्यूज, जो न्यूज है खाली जगह नॉट अपडेटेड टाइमली है, सो न्यूज है सो टाइमली है सो अपडेटेड नहीं होता, ठीक है, यानी न्यूज है सो अपडेट नहीं हो रहा है, कोई भी न्यूज दे रहे हैं तो वो अपडेटेड नहीं हो पा रहा है समय पर, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूज क्या है, तो न्यूज है सो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो न्यूज क्या है, न्यूज है सो सिंगुलर है, ठीक है, न्यूज है सो सिंगुलर है। ओके, प्लूरल नहीं है।
तो सिंगुलर ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। इसमें से देखते हैं कि सिंगुलर कौन है। वेयर तो प्लूरल है, ये भी गलत है भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, सिर्फ इज है सो सिंगुलर है। तो यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है आसानी से, ओके। ये भी आप होमवर्क कीजिएगा, ओके। नीचे अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे आंसर की भी दिया गया है, आप आसानी से ऐसे उसका आंसर भी देख सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, चूज द सेंटेंस विथ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें से कौन है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दे के साथ, ये तो सर ऑप्शन ही गलत है थोड़ा सा। देखिए यहाँ जो सेल यहाँ पर दिया है ये सेल नहीं होगा, ठीक है। दे के साथ हमेशा व्हील लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर व्हील आप कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं, ओके। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है तो इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील, जिस हिसाब से रहेगा सब्जेक्ट उसी हिसाब से सेल भी लगेगा, ओके। आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लगता है, हैव प्लस V3, ओके, V3 प्लस में क्या लगता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो लास्ट में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन स्ट्रक्चर ऐसा है, तो दे यहाँ पर व्हील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो सेल है इसकी जगह पर व्हील हो जाएगा, ओके। ये आप कर लीजिएगा, दे व्हील, तो ये ठीक है, सब्जेक्ट प्लस व्हील भी है। फिर हैव, ठीक है, हैव लगा है। अराइव्ड V3 से लिखा है, बाय देन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। और देख लेते हैं किसी में हैव लगा है, इसमें तो हैव लगा लेकिन बीन लगा, ठीक है। तो बीन नहीं होगा भाई, बीन है सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ परफेक्ट पूछा है तो यहाँ पर सिर्फ हैव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिए, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस का, ओके। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है, वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद से EJMR टाइप के है, ठीक है। तो यहाँ पर वी है तो इसीलिए आर लगा है, प्लस में यहाँ पर रीच यानी रीच द स्टेशन डेस्टिनेशन एज शेड्यूल, ठीक है। गोइंग क्या है, V4 है, ओके, V4 है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है। तो ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो 22 का ए सही है। तो इस तरह से आपको ऐसा टेंस ही पहचान आ गया होगा। तो आई होप इसको भी आप बना लीजिएगा। तो आपको होमवर्क हम कुछ देते जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर खाली जगह फॉर द मिशन, ठीक है। तो जो प्रत्येक जो आर्मी मतलब 4 गो आर्मी है, ठीक है। तो इसमें से जो प्रत्येक आर्मी है वो है सो क्या है, रेडी थे किसके लिए, मिशन के लिए, ठीक है। तो ईच जैसी लगा वैसे ही आपका सिंगुलर लगेगा, ओके। ईच एवरी के लिए आपको बताएं कि सिंगुलर लगता है हमेशा, ठीक है। तो ईच लगा है तो इसमें से कोई सिंगुलर ही होगा, ओके। तो देख लेते हैं कौन सिंगुलर है। तो वेयर तो प्लूरल है तो ये ऐसी गलत हो जाएगा, ये भी आर प्लूरल है तो ये भी गलत हो जाएगा, वाज है तो सिंगुलर है तो ये हो जाएगा सही, ठीक है। हैव है सब प्लूरल है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। तो ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स वाज रेडी फॉर द मिशन, यानी प्रत्येक है सो 4 में से आर्मी सोल्जर में से मिशन के लिए रेडी थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। चलिए तो ये भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। सब है सब ऐसा ही क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप अच्छे से बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा है आपके लिए, ओके। तो इस तरह से आप ऐसे आराम से बना लीजिएगा, सब तो आसानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए आंसर के भी आपको बता दिए, ठीक है, कि किसका कौन सा आंसर है, ओके। तो आप मिला लीजिएगा एक बार, ओके। तो इस तरह से आप ऐसा बना लीजिएगा। कुछ जेरेंड और पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है। जो तैरता है वो तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो स्विमिंग किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, नाउन की तरह से, ठीक है। पहले नाउन है जाता तो है, स्विमिंग क्या है एक तरह से नाउन ही की तरह यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ओके। तो जिस सेंटेंस में मतलब नाउन की तरह है सो कोई भी ऐसा वर्ब इस्तेमाल हो तो वो कौन सा कहलाता है, वो है सो जेरंड कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर,
जेरंड है तो हमेशा नाउन की तरह इस्तेमाल होता है कोई भी वर्ब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज क्या है यहाँ पर, जेरंड है। ओके चलिए, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये पार्टिसिपल है, जेरंड है या इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो पार्टिसिपल हमेशा कहाँ पर आता है, पार्टिसिपल है तो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा, या इधर कोई सब्जेक्ट रहेगा। ओके, अब इज एम आर इस तरह से रहेगा। ओके, इज एम आर या फिर हैज़ हैव कुछ भी रह सकता है, ठीक है, बीच में सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, इसके बाद है सो आपका V4 रहेगा, ठीक है, यानी वर्ब के साथ अगर V4 लगा है तब तो है सो वो पार्टिसिपल में आ जाएगा। लेकिन अगर वही यहाँ पर देखिए V4 ही नहीं रहेगा, V3 भी रहता है पार्टिसिपल में। ओके, लेकिन अगर वही यहाँ पर अगर नाउन की तरह पहले ही आ जा रहा है, जैसे स्विमिंग क्या है नाउन की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ING है, लेकिन तो यहाँ पर जेरंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है सो नाउन की तरह अगर आता है V4 भी तो ये है सो जेरंड हो जाता है। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट के साथ है अगर वो वर्ब के साथ है सो ING लग रहा है, V4 लग रहा है, तो वो पार्टिसिपल होता है, ठीक है। V3 भी लगता है पार्टिसिपल में, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रख करके मार सकते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। और इन्फिनेटिव में क्या रहता है, कोई भी सेंटेंस में अगर कहीं पर टू दिख गया तो आप है सो इन्फिनेटिव मान लीजिएगा। ओके, और देखिए यहाँ पर इसका जेरंड सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इकोनॉमिक्स इज एन ईवर एक्सपेंडिंग फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईवर एक्सपेंडिंग, यहाँ पर ING यानी V4 लगा है, लेकिन किसके साथ लगा है, वर्ब के साथ लगा, ठीक है, वर्ब के साथ, इज है सो वर्ब है। ओके, तो इसके साथ लगा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, इसके लिए कोई भी और क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह से जेरेंड और पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव में क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं सेट किए। ओके, चलिए हम मॉडल का आप करते हैं, ठीक है, मॉडल और डिटरमिनर का बचा है तो वो कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है सो मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल का है, इसके बाद हम डिटरमिनर करेंगे। ओके, आगे तो चलिए मॉडल का क्वेश्चन करते हैं आसानी से। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, ठीक है, ये जो ड्रेस है वो बहुत ही सूट कर रहा है और इसका स्टाइल भी अच्छा है, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। आगे देखते हैं, सी खाली जगह डिफिनेटिव लाइक की, ठीक है, तो वह जो है सो वह जरूर है सो लाइक करेगी यानी पसंद करेगी। तो यहाँ पर अभी पसंद नहीं कर रही, यानी ये सोच रहा है कि ये ड्रेस अच्छा दिख रहा है इसीलिए वो पसंद करेगी, यानी फ्यूचर का बात हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए क्या लगेगा, सी के साथ विल लगेगा, ठीक है, सी विल, सी के साथ विल ही लगता है। ओके, तो सी विल डिफिनेटली लाइक इट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हेन जुआन वाज 2, यानी जुआन है तो जब 2 साल का था, ठीक है, 2 साल का था, यानी यहाँ पर पास्ट का बात हो रहा है, ठीक है, पास्ट का बात हो रहा है। सी खाली जगह ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, यानी बहुत अच्छे से बोलता था, तो बोल सकता था, क्योंकि जब वो 2 साल का था जुआन तब वो ऐसो बोल सकता था, यानी सकता था यानी कुड लगेगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट का बात हो रहा है इसलिए कुड लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ओके, पास्ट का क्योंकि है बात हो रहा है इसलिए कुड लगेगा, कैन नहीं लगेगा। ओके, तो ही कुड स्पीक वेरी वेल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर आप अच्छे से बना सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी उसी तरह से है लेकिन आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर बोल रहा है खाली जगह आई टॉक टू द मैनेजर, ठीक है, यानी मैं मैनेजर से बात करूँगा, यानी यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटी है कि वह मैनेजर से बात करेगा, यहाँ पर कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए क्या लगता है, मे, ठीक है, तो मे आई टॉक टू द मैनेजर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वी खाली जगह ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये आप आसानी से बना लेते, ठीक है, तो ये तो आपको होमवर्क देना चाहिए था लेकिन इसका आंसर बता देते हैं, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, तो यानी चाहिए जहाँ पर अर्थ आता है शुड आता है, ठीक है, तो हमें है सो बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं, वी सेव मनी फॉर द पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह में क्या भराएगा, यानी हमें है सो पार्टी के लिए मनी सेव करना चाहिए, तो ये फ्यूचर का बात रहा, ठीक है, अभी सेव नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड, चाहिए का अर्थ में हो रहा है हमें क्या करना चाहिए, मनी सेव करना चाहिए, तो वी के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, शुड। ओके, यहाँ पर वुड नहीं होगा क्योंकि वी है सो हमेशा सेल लगता है, ठीक है, वी के साथ हमेशा सेल लगता है, आप याद रखिएगा, आई और वी के साथ है सो हमेशा सेल लगता है, ठीक है।
यहाँ पर वी था इसलिए यहाँ पर शुड लगेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। ओके, शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑल स्टूडेंट यानी सभी स्टूडेंट खाली जगह ओबे द स्कूल रेगुलेशन है, जो स्कूल का जो भी रेगुलेशन है रूल वो सब ऐसा मतलब पालन करना चाहिए स्कूल का जो रेगुलेशन है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर मस्ट होगा क्योंकि जो स्कूल में जो भी रेगुलेशन रहता है वो ज़रूरी रहता है पालन करना। ठीक है, तो इसीलिए मस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा, यही होना चाहिए। कुड शायद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पास्ट का बात हो रहा है तो यहाँ पर पास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मस्ट सही है, आप सही मान लीजिए मस्ट। ओके, चलिए तो क्वेश्चन 11 का ऐसा बी ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 का बी सही हो गया। आगे देखते हैं और तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, चलिए ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या बोल रहा है? आई खाली जगह हैव ऑन द टूर्नामेंट, यानी हमें मैं टूर्नामेंट जीतूंगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? आवश्यकता है, नीड टू, ये तो गलत हो गया। विल जीतेंगे, ये तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है फ्यूचर का बात। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट या फिर पास्ट का बात हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, जीत सकते हैं। ठीक है, जीत सकते थे, वी कुड हैव ऑन द टूर्नामेंट, यानी हम मैच जीत सकते थे, तो ये सही एकदम। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? डेयर टू। ठीक है, डेयर मतलब पूरा साहस, तो यहाँ पर साहस क्या दिखाना भाई? जीतना है तो जीतो, नहीं तो नहीं जीत सकते तो नहीं जीत सकते। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर में जीत सकते थे तो कुड सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 17 में, यू खाली जगह स्पीक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो वी क्या करना चाहिए? हमें लाइब्रेरी में ऐसे बोलना चाहिए? नहीं भाई, अगर बोलना तो परेशानी तो हो गई। ठीक है, तो वी मस्ट नॉट, हमें नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है, दूसरों को बोलेंगे अगर कुछ मतलब बढ़ रहे हैं चिल्ला के, तो वहाँ पर कुछ तो क्या होगा, डिस्टर्ब तो होंगे ही क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप मन में ही पढ़िएगा लाइब्रेरी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मस्ट लगेगा। ठीक है, तो यू मस्ट नॉट स्पीक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है? खाली जगह यू पास द साल्ट एंड पेपर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन समझ में उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा है, आराम से देखिएगा। मतलब आप है सो हमें क्या पास कीजिए? सॉल्ट मतलब नमक और पेपर तो मिर्चा टाइप का होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप है सो हमको पास कर सकते हैं। तो कैन यू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन यू, यहाँ पर प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो कैन यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, क्या आप है सो वो है सो जो सॉल्ट है और पेपर है वो आप मेरे को पास कर सकते हैं, यानी मेरे पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पर कैन हो जाएगा। ठीक है, तो कैन यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। तो लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिटरमिनर करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है? खाली जगह यू बी अ लिटिल पोलाइट, यानी आप ऐसे थोड़ा सा पोलाइट हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हो सकते थे। ओके, यहाँ पर कूड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ओके, यानी कहीं पर आप इंटरव्यू पर गए हैं और कोई दोस्त बोला कि आप थोड़ा सा और पोलाइट से बात कर सकते थे। ठीक है, तो कूड यू बी अ लिटिल पोलाइट, यानी आप थोड़ा सा और पोलाइट हो सकते थे। ठीक है, तो कूड हो जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटरमिनर करते हैं आप। जितना भी क्वेश्चन आपको है सो मॉडल का नहीं किए हैं, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सारा क्वेश्चन है सो आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पर। ओके, तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका आंसर है सो इसी PDF में आपको दे दिया गया है, आप PDF से ऐसे आंसर मिला करके देख सकते हैं जहाँ भी आपको शक लगेगा। ठीक है, तो नीचे ऐसे आंसर की भी दिया गया है सब क्वेश्चन का। ओके, डिटरमिनर का पहला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पर? खाली जगह ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। ठीक है, यानी दो सिस्टर है सो मैरिड है। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं कि इज क्या है? इज है सो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए ही लगता है। ठीक है, तो बोथ क्या है? दो, यहाँ बोथ मतलब दो होता है। ठीक है, तो ये तो प्लूरल है, तो ये तो इसी गलत हो गया। ठीक है, इवरी क्या है? इवरी सिंगुलर है, हाँ भाई ये सही है, सिंगुलर है। इज क्या है? सिंगुलर है, हाँ भाई ये भी सिंगुलर है, इच भी। एनी क्या है? एनी कोई भी, तो ये तो प्लूरल है। ठीक है, तो ये प्लूरल है, तो दो ऑप्शन तो इससे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन को बैठा के देखते हैं। ठीक है, तो एवरी ऑफ द टू सिस्टर, कोई भी दो सिस्टर, ये तो ऑप्शन ही नहीं
पता चल रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। इससे ईच ऑफ द टू सिस्टर, ये सही है, प्रत्येक में से कोई एक है सो मैरिड है, ठीक है। तो ईच ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ओके। ईच होगा, ठीक है, इवरी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। खाली जगह ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, यानी तुम्हें ऐसा कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, कुछ इस तरह से है। तो बोथ ऑफ यू यानी दोनों को अटेंड करना चाहिए, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। तो इसको सही मान लेते हैं, ओके। ईच ऑफ यू यानी प्रत्येक तुमको, ये तो गलत हो गया, ठीक है, सही। इवरी सभी को तुमको, ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। मैनी ऑफ यू, ये तो और गलत हो गया। तो बोथ ऑफ यू सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जो अच्छे से बैठ रहा है वही है, तो आप सही मानिएगा, ओके। क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना ही आप है सो आराम से बना पाइएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। वी शुड इन्फॉर्म, हमें है सो इन्फॉर्म करना चाहिए ऑल ऑफ देम, ठीक है। आप सभी में से किसी को है सो मेरे को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, तो ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ देम डी से हो जाएगा। ये ऐसे भी सटीक बैठ रहा है, ऑल ऑफ देम, ठीक है। फ्यू ऑफ देम नहीं होगा, एवरी ऑफ देम नहीं होगा, मैनी ऑफ देम नहीं होगा, ओके। ऑल ऑफ देम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, खाली जगह सन इज अबाउट टू सेट, जो सूर्य है वो है सो किसके बारे में है, अस्त के बारे में है, ठीक है। तो सन क्या है, सूर्य है, यानी एक ही तो सूरज है, तो यूनिक चीज़ कुछ भी रहता है तो उसके लिए ए थोड़ी लगता है, एन थोड़ी लगता है, डी लगता है, ठीक है। तो कोई भी अगर एक चीज़ है पूरा पृथ्वी पर तो उसके लिए द लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे द सन, द मून, ठीक है। तो इस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन इज अबाउट टू सेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। 20 का सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, वी नीड टू डू, हमें करने की आवश्यकता है, ठीक है, खाली जगह ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट, ठीक है। यानी इवेंट स्टार्ट हो उससे पहले हम लोग को क्या करने की आवश्यकता है, मच ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, मोर ऑफ वर्क, सम ऑफ वर्क, क्या होगा सही आपको बताना है, ठीक है। तो मच ऑफ वर्क कभी नहीं होगा, ठीक है। ए लॉट ऑफ वर्क ये सही होगा, यानी बहुत काम करना, ए लॉट ऑफ वर्क, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज़्यादा करना है, ये भी नहीं सही होगा। सम होगा, कुछ करना है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ वर्क करने की ज़रूरत है, ज़रूरत है यानी बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़रूरत है, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ वर्क बिफोर द इवेंट स्टार्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आसान है, इसको कैसे करना चलिए देखते हैं। नॉट खाली जगह इज नॉन अबाउट दिस लीजेंड, ठीक है, यानी इस लीजेंड के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिटिल, कुछ नहीं जानता, ये तो ऐसे गलत हो गया। सब जानता है, सब थोड़ी जानेगा भाई। मैनी, कुछ, ये तो भी और गलत है। मच, हाँ यहाँ पर मच सही लग रहा है, क्योंकि देखिए नॉट मच इज नॉन अबाउट दिस लीजेंड, ठीक है, यानी कुछ मतलब इसके बारे में नहीं जानते, ठीक है। यहाँ पर मच यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा ये गलत लग रहा है लेकिन डी ही सही हो जाएगा, ये सब ऑप्शन ही वैसा है, ठीक है। ऑप्शन कुछ और अगर रहता तो वो सही हो जाता, लेकिन मच है तो हमको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। तो नॉट मच इज नॉन अबाउट दिस लीजेंड, ठीक है, यानी आप इसके बारे में, इस जो लीजेंड है इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका। आई होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। और भी कोई अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, वो उसका हम जवाब देंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक हमें नीचे कमेंट में बताइए, उस पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, ओके। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।